अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ़ुल कोर्ट रेफरेंस को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्सर औक़ात आप लोग सुनते हैं ख़बरों में या फिर किसी जगह पर आप पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अ फुल कोर्ट रेफरेंस फॉर रिटायरिंग जज, फॉर रिटायरिंग चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट ऑफ सिंध हेल्ड अ फुल कोर्ट रेफरेंस फॉर रिटायरिंग चीफ जस्टिस। क्या मतलब होता है भाई फुल कोर्ट रेफरेंस का? तो ये जो टर्म है ये ज़्यादातर यूज़ होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। हाँ, कमोबेश कभी कभार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर भी यूज़ होती है। अब इसका मतलब ये होता है जब कभी भी कोई फॉर्मल सेरेमोनियल सिटिंग हो कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो सिटिंग के अंदर अवेलेबल हों, उसे हम लोग कहते हैं फुल कोर्ट रेफरेंस। अब ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस होती है ये केस की हियरिंग के लिए जजेस नहीं बैठे हुए होते। ये कोई ऑफिशियल सेरेमनी हो रही होती है, कोई रिस्पेक्टफुल ओकेजन होता है जिसकी वजह से तमाम के तमाम जजेस जो हैं उस कोर्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं। फुल बेंच अवेलेबल होता है, इसी वजह से इसे फुल कोर्ट रेफरेंस कहा जाता है। अब ये हेल्ड इस वजह से किया जाता है या उस कोर्ट के अंदर किसी जज की फेयरवेल हो रही होती है, या फिर उस कोर्ट के अंदर न्यू चीफ जस्टिस को वेलकम किया जाता है, या फिर उस कोर्ट के अंदर किसी की कंडोलेंसेस, यानी कि कोई बंदा ऐसा है, कोई लॉयर या कोई जज लर्निड पर्सन जो इंतकाल कर गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है, उसके लिए भी फुल कोर्ट रेफरेंसेस होते हैं। या फिर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डे है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कोई ऐसा इवेंट है जिसके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस जो है हेल्ड करना ज़रूरी है, तो इसके लिए भी होता है। ठीक है, अब फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये काम किस तरीके से करता है? तो कहता है नंबर 1 ये है कि जितने भी उस कंसर्न्ड कोर्ट के जजेस हैं अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस, वो तमाम के तमाम जो हैं अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि फुल बेंच होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कहता है कि उस जो कोर्ट है उसकी जो बार एसोसिएशन है, उसके जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, जितनी भी पोजीशंस हैं वो तमाम के तमाम लॉयर्स भी उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जितनी भी उसके अंदर स्पीचेस होंगी फुल कोर्ट रेफरेंसेस के अंदर, उसके अंदर ऐसी तकरीरें की जाएंगी जिसके अंदर प्रेजिंग की जाएगी कि फ़लाँ जज साहब ने जितनी भी यहाँ पर ड्यूटी की बहुत अच्छी की, बहुत अच्छे थे, जस्टिस के लिए काम करते थे, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करते थे, या इस बारे में होंगी, या फिर रिमेंबरिंग के बारे में होंगी कि कोई जज ऐसा है जो कि इंतकाल कर गया है, फ़लाँ जज है, उसकी ये कंट्रीब्यूशन थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो कहता है जितनी भी तकरीरें की जाएंगी उसके अंदर बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, वो तमाम की तमाम या प्रेजिंग में होंगी या रिमेंबरिंग में होंगी। फिर कहता है जिस दिन फुल कोर्ट रेफरेंसेस हेल्ड किए जाएंगे उस दिन अदालत के अंदर छुट्टी तस्वर की जाएगी, यानी कि जितनी भी रेगुलर प्रोसीडिंग्स हैं वो उस दिन मुनक्किद नहीं होंगी। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करता हूँ, फुल कोर्ट रेफरेंस हम कहते हैं कि कोई ऐसी फॉर्मल सिटिंग कोर्ट के अंदर जिसके अंदर तमाम के तमाम जजेस उस कोर्ट के अवेलेबल हों अलॉन्ग विद दी सीनियर जज और चीफ जस्टिस। और इसका मकसद जो है ये ना हो कि वो किसी केस की हियरिंग करें, केस की हियरिंग के अलावा वो किसी रिस्पेक्टफुल या किसी सेरेमोनियल ओकेजन को डिस्कस कर रहे हैं उस जगह पर, तो उसे फुल कोर्ट रेफरेंस कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।